मैं हूं दीपक दास द संवाद के लिए, और आज मैं उपस्थित हूं मरहूम मंजूर आलम साहब, जिनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई श्री शैलेंद्र नाथ सरन जी के द्वारा। और मंजूर आलम साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वसूलों के पक्के व्यक्ति, जिनके व्यक्तित्व के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। उनके जानने वाले लोग आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए, तो उनके कुछ करीबी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, और मैं अभी बारी बारी से उनसे जानना चाहूँगा कि आप अपना अनुभव, जो आपने उनकी ज़िंदगी में आपका जो अनुभव है, जो आपने उनके साथ समय बिताया, वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोग इसे अपने आने वाली नस्ल को बता सकें कि ज़िंदगी इस तरीके से जीनी है और समाज के चलने का नज़रिया ये होना चाहिए, जिससे आज की जो पीढ़ी है वो कोसों दूर हो गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं उमाशंकर अचल जी। उमाशंकर अचल उर्फ लिली बाबू के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने काफ़ी समय गुजारा है उनके साथ। तो चलिए हम जानते हैं कि उनका तजुर्बा क्या है। मंजूर बाबू मेरे बहुत अजीज़ थे और अपने सिद्धांत के बहुत ही पक्के व्यक्ति थे। सांप्रदायिक सौहार्द के ज़बरदस्त प्रतीक थे। ऐसा व्यक्ति कभी मर नहीं सकता, वह हमारे हमेशा दिलों में हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम उन्हें उसी रूप में याद रखेंगे। आप थे उमाशंकर अचल उर्फ लिली बाबू। अब हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार उदय भानु राय जी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी समय बिताया है उनके साथ। मैं जानना चाहूँगा उदय भानु राय जी से कि आप उनको किस तरह याद करते हैं। मंजूर राव तो हमारे गुरु भी रहे हैं। उन्होंने मुझे स्कूल के दिनों में पढ़ाया भी है। मैं हमेशा ही उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ, चाहे उनका पढ़ाने का तरीका हो, चाहे जीवन जीने का तरीका हो। बाद के दिनों में हम लोग अच्छे मित्र बन गए, अच्छे राजनीतिक मित्र, सामाजिक रूप में भी हम लोग मित्रता हम लोग की काफ़ी गहरी हो गई। और हमने हमेशा पाया कि वह सो फर्म टू हिज डिटर्मिनेशन, टू हिज कमिटमेंट, बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति जीवन में बहुत ही ईमानदार थे। वो चाहे उनकी राजनीति हो, चाहे उनका व्यक्तियों से, परिवार के व्यक्तियों से, समाज के व्यक्तियों से संबंध हो, हर मामले में बहुत ही ईमानदार थे। और हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। एक बेहतरीन व्यक्ति, एक विचारक, एक समाज को आगे ले जाने वाला गाइड, अपने दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, टीचर, गुरु, सब रूप में वो सुपर्ब थे। विल ऑलवेज रिमेंबर हिम। तो अब हम चलते हैं उनके साथी, उनके साथ जिन्होंने पढ़ाई की, उनके साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम क्षण बिताया। साथ साथ हमारे बीच श्री सत्येंद्र नाथ सरन जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप उनको किस तरह याद करते हैं। 65 साल का साथ मैं कैसे बीता, क्या बीता, ये रिकलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो मेरा साथी था। वो हम लोग हर मुद्दे पर साथ रहा करते थे। वो खेल कूद का मैदान हो, कलाकारों का जन विज्ञान जत्था हो, या फिर बाढ़ हो, ये कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, कुछ हम लोग हमेशा साथ रहे। साथी के वो एक्चुअली वाज माय साथी इन ट्रू सेंस। आई हैव लॉस्ट माय साथी, दैट्स ऑल। तो आप थे श्री सत्येंद्र नाथ सरन, भावुक हो गए। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गाफिल साहब, हारून रशीद गाफिल। उनके स्टूडेंट भी रहे हैं
उनके शागिर्द भी रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं हारून रशीद गाफिल साहब से कि आप उन्हें कैसे याद करते हैं। मंजूर सर से हमारी मुलाकात 1987 में बाज़ाब्ता हुई, जब एक आंचलिक कविता लिखने का उनके दोस्तों के ज़रिए हुक्म हुआ। कुलैया बोली में ऐली की रंग कोई बिरबान, दही गिली सब पटवा धान। तो चूँकि उसी हाई स्कूल से हमने मैट्रिक की थी, तो सर बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे। और जब ये कविता उनको जानकारी में मिली तो उनको बहुत अंदर से खुशी होती थी जब मंचों पर जाते थे और कहीं कोई प्रोग्राम करते थे। दूसरी यादगार ये थी कि एक पुस्तकालय आंदोलन हमने चला रखा था अररिया ज़िला में। उसमें ख़ास तौर पर अनुमंडलीय पुस्तकालय जो अररिया के गौरव के रूप में जाना जाता था, 30 सालों से बंद पड़ी थी वो चीज़। और उस धरोहर को फिर पुनर्जीवित करने के लिए जो एक दोबारा आंदोलन पुस्तक प्रेमियों का हम लोगों ने शुरू किया, तो उसमें सर को जब हमने बताया कि इस तरह से उसको वहाँ से निकालना है और फिर दोबारा उसको ये करना है, तो सर ने अपने दूसरे तमाम दोस्तों से, बुल्लू बाबू हैं, आप खुद दीपक जी आप खुद थे उसमें, तो तमाम लोग उसमें आए और उसमें हमारी सरपरस्ती की। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी आप अगर ज़िलाधिकारी के निवास के सामने जाएंगे तो आपको याद आएगा एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी आपके इस्तकबाल के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके इस आंदोलन को और आगे हमें ले जाना चाहिए। और मंजूर आलम साहब से बाद में आखिर दिनों तक हमारी मुलाकात नमाज़ों और रोज़ों के दरमियान हुई और वहदत उनके अंदर हो गई थी और उनकी सोच बदल गई थी और ज़िंदगी की जो एक हकीकत होती है उसके अंदर, लेकिन जो खुददारी, जो उनका अंदाज़ था, वो कभी उसमें तब्दीली नहीं आई, उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। हमेशा जब भी मिलते थे गरीबों और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में सोचते थे और शोषण के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ कहीं न कहीं उनकी गुफ्तगू ख़त्म होती थी। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी और सच्ची ख़िराज अक़ीदत श्रद्धांजलि यही है कि हम नई पीढ़ी को इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दें। और मैं ख़ास तौर पर आज जो शोक सभा का आयोजन हुआ है, बुल्लू बाबू जो उनके मित्रमंडली के लोग और सक्रिय लोग आप जैसे लोग थे, इन लोगों ने जो एक ये छोटा सा कार्यक्रम सेमिनार किया उनकी याद में, महामारी के दौरान उनके नियमों का पालन करते हुए, मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। हम आप तमाम लोगों का, उनके दोस्तों का, छात्र मंडली की तरफ से, उनके शागिर्दों की तरफ से, हाई स्कूल परिवार की तरफ से भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो एक बड़ा सा सेमिनार हम लोग किसी सार्वजनिक जगह पर कर पाएंगे ताकि उनके आदर्शों को हम जन जन तक फैला सकें। आइए अब हम बात करते हैं मरहूम मंजूर आलम साहब के पुत्र सफ़क मंजूर हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे सफ़क मंजूर साहब से कि आप अपने पिता के आदर्शों को किस तरह देखते हैं और आप किस तरह उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आदर्शों की जहाँ तक बात है तो बेशक यकीनन वो एक आदर्शवादी इंसान थे, सैद्धांतिक थे, अपने सिद्धांतों पे चलना उन्हें पसंद था। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि उनके आदर्शों से हमारे भी मतभेद रहे और ये आज़ादी उन्होंने हमें दे रखी थी। वो अपने घर में डेमोक्रेसी लाते थे और डेमोक्रेसी को उन्होंने जिया इन ट्रू सेंस। वो डेमोक्रेसी को जिस तरीके से प्यार करते थे, लोगों को जो समझ देते थे, वो खुद पे भी अप्लाई करते थे उन चीज़ों को। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि मेरे नाम के साथ जो टैग जुड़ा है मंजूर, वो वहीं से आता है जिस शख्स को याद करने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। तो यकीनन बहुत बड़ी बात है कि आप सब ने ये सभा आयोजित करके उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो आज के इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजक श्री शैलेंद्र नाथ सरन, जिन्होंने लंबा समय आखिरी दिनों तक उनके साथ बिताया, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के ये गवाह रहे हैं, तो चलिए हम जानते हैं उनसे कि आप उनको किस तरीके से याद करते हैं। मंजूर साहब मेरे लिए एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कि ज़िंदगी में लड़ना सिखाया।
हर एक चीज़ में, बुराइयों के प्रति, नफ़रत के प्रति, सांप्रदायिकता के प्रति वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसा नहीं था कि सांप्रदायिक सौहार्द दिखाने के लिए किसी को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या कुछ स्पेशल एफर्ट करना पड़ा। सब कोई अपने नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जीते थे, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ। और परिवर्तन के बहुत बड़े हामी थे। वो हमेशा सोचते थे कि परिवर्तन ही विकास है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? क्योंकि वो साइंस के टीचर थे। इसे डार्विन की बात हम लोगों को बहुत तफसील से सुनाते थे, समझाते थे क्या डार्विनिज्म है क्या। और उसी डार्विनिज्म से हम लोग मार्क्सिज्म की ओर गए। पहले हम लोगों ने मंजूर भाव से डार्विनिज्म समझा और तब हम लोग मार्क्सिज्म की ओर गए, मार्क्सिज्म को पढ़ा और हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी करना शुरू किया। तो ये, और फिर मंजूर बाबू अपने नॉर्मल लाइफ में, ऐसा नहीं था कि वो मस्जिद नहीं जाते थे, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोज़ा नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर असांप्रदायिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने धर्म को छोड़े या पकड़े या कोई इसे विशेष एफर्ट लगाए। ये उस बात के उदाहरण थे कि अपने धार्मिक रह के आप दूसरों को के प्रति सहिष्णु रहिए और समाज जैसा भारत हमने बनाया है वो भारत चलता रहे। ये संदेश मंजूर बाबू की पूरी ज़िंदगी थी, जिसे हमें आगे फॉलो करना चाहिए। तो ये थे श्री शैलेंद्र नाथ सरन, जिन्होंने मरहूम मंजूर आलम की याद में आज ये स्मृति सभा का आयोजन किया था। और उनके तमाम जानने वाले लोग जो उनके करीब रहे हैं वो सभी आज की स्मृति सभा में शामिल हुए और इसके साथ ही उनके आदर्शों को हम लोग यहाँ तमाम लोगों ने याद किया और लोगों ने इस बात का प्रण लिया कि बाकी की ज़िंदगी में हम लोग उनके आदर्शों को जितना उतार सकें अपने जीवन में, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं बातों के साथ आज की ये सभा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।